नमस्कार मित्रों, यात्रा हरी के इस अंक में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे अनछुए या अननोन हिल स्टेशन की। मध्य प्रदेश में वैसे तो एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी है, लेकिन यह हिल स्टेशन ऐसी जगह पे है, एक ऐसा छोटा सा स्थान है जहां आप दुनिया में रहते हुए भी अपने आप को दुनिया से कटा हुआ महसूस करेंगे। अत्यधिक शांति प्रिय व्यक्तियों के लिए यह स्वर्ग के समान है और ये है बिल्कुल पचमढ़ी के पास में। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस हिल स्टेशन को पहले अंग्रेज़ों ने इसी को डेवलप करने की सोची थी, लेकिन बाद में कुछ कारणों से पचमढ़ी का विकास हुआ और ये थोड़ा सा अर्ध विकसित रह गया। छिंदवाड़ा जिले में तामिया नामक एक स्थान है, तो छोटा सा हिल स्टेशन है, समुद्र तल से 1148 मीटर की हाइट पर है। बहुत ज़्यादा ठंडक नहीं होती है यहाँ पर, लेकिन यदि आप बारिश में या ठंड में जाएंगे या गर्मी में भी जाएंगे तो सुकून से आप यहाँ समय बिता सकेंगे। भीड़ भाड़ नहीं है, बहुत छोटा सा एरिया है, एक डाक बंगला है, आसपास 2-4-5 पॉइंट है देखने के लिए, झरना है, सनसेट पॉइंट है, महादेव का मंदिर है, ये 3-4 चीज़ें हैं। और अंग्रेज के ज़माने के कुछ यहाँ पर चट्टानों पर बने हुए बंगले भी हैं जहाँ भी ठहरा जा सकता है। तामिया में मेनली रुकने के लिए एक डाक बंगला है जिसकी बुकिंग आप MP टूरिज्म की वेबसाइट पर जाकर करा सकते हैं। तामिया जाने के लिए बहुत आसान रास्ता है। आप ट्रेन से आ रहे हैं तो होशंगाबाद उतरिए, और यदि आप प्लेन से कहीं से आ रहे हैं तो भोपाल एयरपोर्ट पर उतर करके आप पिपरिया होते हुए तामिया पहुंच सकते हैं। बाय ट्रेन आप पिपरिया भी जा सकते हैं, इटारसी में भी उतर सकते हैं, होशंगाबाद में भी उतर सकते हैं। तीनों जगह से जाना आसान होता है यहाँ पे, और ख़ास करके पिपरिया से ये 100 किलोमीटर ऊपर की ओर है। इसका तामिया का प्रचार प्रसार MP टूरिज्म बहुत जोर शोर से कर रहा है अभी, क्योंकि पचमढ़ी के बिल्कुल पास में है। तो यदि यहाँ पर हालांकि ठहरने के लिए बहुत ज़्यादा स्थान जगह या होटल नहीं है, लेकिन फिर भी आप यदि पहले से बुकिंग करा के जाएंगे, चाहे मेक माई ट्रिप से जाएँ या Airbnb से जाएँ, होम स्टे वगैरह मिल जाते हैं। और यदि नहीं मिलते हैं तो आप पिपरिया में भी ठहर सकते हैं और इवन पचमढ़ी में भी ठहर सकते हैं। पचमढ़ी जा रहे हैं तो पचमढ़ी के साथ तामिया देखने का प्लान भी बनाइए। घुमावदार रास्ते से ऊपर जाना आपको अच्छा लगेगा और बहुत सुकून की जगह है। बारिश में जाएंगे तो ज़्यादा आनंद आएगा इसमें। बारिश, चूँकि यहाँ बारिश और बहुत अच्छी होती है, और आप हाथों से हाथ से यदि आप बादलों को छूना चाहें, कुछ ऐसा एहसास देंगे। बादल उमड़ घुमड़ कर चारों तरफ घूमते रहते हैं। छोटा सा कस्बा है तामिया, होटल्स हैं, खाने पीने की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हर तरह का खाना मिल जाता है। होम स्टे है तो होम स्टे में आप अपना भोजन बना भी सकते हैं। तो कुल मिला के इस जो हिल स्टेशन की खासियत तो ये है कि यह पहाड़ों में है, लेकिन आपको बहुत बड़े हिल स्टेशन का आभास नहीं कराता है। आप यदि यहाँ अवकाश लेकर 2-4-5 दिन शांति से रहना चाहते हैं, हॉस्टल बस्टल आपको पसंद नहीं है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना चाहते हैं, तो तामिया का चयन आप कर सकते हैं। प्री बुकिंग के लिए जैसे मैंने आप बता ही दिया कि आप Airbnb, मेक माई ट्रिप या MP टूरिज्म से यहाँ रहने की व्यवस्था करके जा सकते हैं। बालाघाट जाने वाले लोग जो भोपाल से या इंदौर से बालाघाट जाते हैं, उनको रास्ते में तामिया पड़ता है। ये छिंदवाड़ा से और पिपरिया से दोनों से इसकी दूरी आसपास की है, और निजी रेस्ट हाउस भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, लोग कहेंगे कि क्यों भेज रहे हो आप, तो कुल मिला के यहाँ पहाड़ है, जंगल है और शांति है। साथ ही आप यदि और ज़्यादा एडवेंचर की रुचि है यदि आपको, तो ये वो पाताल कोट करके यहाँ बहुत ही आदिम जनजातियाँ रहती हैं, वहाँ भी आप वहाँ की ट्रैकिंग से जाना पड़ता है, वहाँ भी जा सकते हैं। और कुल मिला के बात इतनी सी है कि यदि आप वो चाहते हैं कि सुकून की थोड़े से पल बिताना चाहते हैं, तो यहाँ रहिए। 1 नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन 4 दिन रहिए। और दूसरा कि महादेव का मंदिर है दर्शन करने के लिए,
और आसपास के इलाके में आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग घूमना फिरना भी अच्छा लगेगा। यहाँ लोग भी कम हैं, आपको बहुत ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी और बहुत अच्छे से समय कटेगा। तो एक हिल स्टेशन में, छोटा सा हिल स्टेशन है तामिया, वहाँ जा कर के आप कुछ एडवेंचर करिए या कुछ ऐसी जगह देखिए जो आम तौर पे हिल स्टेशनों पे नहीं मिलती है। कुछ जड़ी बूटी वाले मिल जाएंगे, कुछ औषधि पौधे वाले मिल जाएंगे। दूसरा सबसे अच्छी बात है, यहाँ कोई माल रोड नहीं है, ना हलचल है ज़्यादा। इसलिए आप यदि इच्छुक हैं कि मैं किताब लिखूँ कहीं जाके, या किताबें पढ़ूँ या कोई स्टोरी डेवलप करूँ, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी और सुंदर जगह है। और एमपी टूरिज्म ने काफ़ी कुछ यहाँ अच्छी व्यवस्थाएँ करके रखी है। तो जाकर देखिए। जाने का रास्ता मैंने आपको बता ही दिया है कि आप टैक्सी से जाए तो भोपाल से होशंगाबाद होकर पहुँच सकते हैं, ट्रेन से इटारसी और होशंगाबाद पिपरिया 3 जगह उतर सकते हैं। और बाहर से आने वाले लोग जो ऑल इंडिया से कहीं से आना चाहते हैं तो भोपाल एयरपोर्ट पर उतर कर टैक्सी कर सकते हैं। और साथ ही क्लब, ये दो जगह देखना है तो पचमढ़ी प्लस तामिया देखें। 2 दिन यहाँ रुकें, 1 दिन वहाँ रुकें, ऐसा कुछ जमा के देखें, बड़ा आनंद आएगा। नमस्कार, आज 10 मई। एक बहुत ही बेहतरीन इकोसिस्टम देता है। यहाँ पर अगर आप ट्रैक लवर्स हैं तो आपके लिए बहुत सारे ट्रेकिंग डेस्टिनेशंस आप जा सकते हैं। छोटा महादेव और लाल पहाड़ जो है वो एक माउंटेन टॉप पे है, और उस लाल पहाड़ पे आप सुबह अगर ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपको एक नया आनंद मिलेगा। और आप जा सकते हैं वल्चर पॉइंट, और आप लोग याद रखिएगा रातेर व्यू पॉइंट जरूर। क्या आप जानते हैं मध्य प्रदेश के दूसरे हिल स्टेशन के बारे में? पचमढ़ी के अलावा तामिया हिल्स एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक हिल स्टेशन है। यहाँ पर अंग्रेजों के बनाए हुए बंगलों को रिजॉर्ट में बदल दिया गया है। पातालकोट वैली का बहुत ही सुंदर और आकर्षक दृश्य यहाँ से दिखाई पड़ता है। यहाँ से पेश टाइगर रिजर्व कुछ ही दूरी पर है और वहाँ पर जाकर आप बाघों को देख सकते हैं। नागपुर हवाई अड्डा सबसे करीब हवाई अड्डा है।